राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं आपकी रश्मि हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है मंडे। मंडे को मेरा पशुपतिनाथ का होता है व्रत। और मैं इस अब की थर्ड टाइम तीसरी बार पशुपतिनाथ के व्रत रख रही हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरी लास्ट वीडियो थी पशुपतिनाथ की सरल विधि, उस पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, पहले 50 के और लास्ट कल मेरे हो गए हैं 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर मेरे व्यूज़ हो गए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैंने सोचा फिर से क्यों ना ये जो सरल विधि है वो आपके साथ शेयर की जाए। चलिए पशुपतिनाथ के व्रत की स्टार्टिंग करते हैं सुबह सुबह की थाली से। जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि सुबह का ये अपना सारा काम फिनिश करके और मैं रेडी हो गई हूँ पूजा के लिए। और पूजा के लिए जो पशुपतिनाथ की मेन होती है वो होती है दोनों टाइम की थालियाँ, कि दोनों टाइम की थाली में क्या क्या लगाएं और उसमें क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है और क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है। ये मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो बी कंटिन्यू, बने रहिए मेरे साथ। पशुपतिनाथ व्रत के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे ये थाली। और ये हमें थाली वही लेनी है जो हम पहले मंडे को पूजा करेंगे। और हमें इसी थाली में जो बाकी 4 मंडे हैं, जैसे कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार रखे जाते हैं, तो पहले सोमवार को आप जिस थाली में पूजा करेंगे आपको बाकी के 4 सोमवार को भी इसी थाली में सेम पूजा करनी है। और ये थाली आपकी यूज्ड बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल नई थाली हो। और वैसे आप स्टील की, तांबे की, जो आपकी मतलब श्रद्धा है वो ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ आपको तांबे की ही थाली चाहिए, आप किसी भी थाली में पूजा करनी चाहिए। बस एक चीज ध्यान रखनी कि थाली बिल्कुल नई हो। और वो हम इस थाली को हम घर में बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। और यही थाली, जैसे कि हम बाकी सब व्रत में क्या करते हैं कि एक थाली को हम सुबह किसी और थाली में ले आते हैं और शाम को किसी और थाली में ले जाते हैं। लेकिन इस व्रत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो थाली आप सुबह लेके जाएंगे वही थाली सेम आपको शाम को रिपीट करनी है, थाली चेंज नहीं करनी है। तो चलिए चलते हैं, अब अपने इसमें जो पूजन की सामग्री है वो रखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं शिव जी के जल की। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 लोटा जल। और एक चीज याद रखनी, मैंने कि कई लोगों को देखा भी है और ये गलती मैंने भी पहले की है, लेकिन अब जब हमें ज्ञान रहता है तो उस चीज को रिपीट नहीं करना है। इसमें दूध हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, चाहे वो आप डेली की पूजा हो, चाहे आपको सोमवार के व्रत की पूजा हो। जो तांबे का लोटा है इसमें हमें दूध नहीं डालना है, सिर्फ आपको इसमें जल रखना है। जो आप दूध ले जाएंगे वो आप स्टील में या किसी और बर्तन में ले जाए, लेकिन तांबे के लोटे में दूध दही से रिलेटेड कोई भी चीज हमें नहीं रखनी है जो हमें शिवजिंग पे, क्योंकि दूध और तांबा मिलके विष बन जाता है, तो इसीलिए दूध अलग रखेंगे हम। और जल का, स्वच्छ जल का लोटा ये अलग रहेगा। और ये ले लेंगे हम दिया शिव जी की आरती के लिए। और यहाँ पे हमने ले लिया है जनेऊ, शिव जी को वस्त्र स्वरूप अर्पण करने के लिए। और उसके बाद में हम ले लेंगे पुष्प, पुष्प और बेलपत्र। इस व्रत में सबसे मेन चीज है बेलपत्र। बेलपत्र आपको जरूर होने चाहिए, चाहे आप बेलपत्र और धतूरा। बेलपत्र आपके मतलब जितनी आपको मिल पा रही है, 5, 7, 11, 21, लेकिन मैं 5 ही चढ़ा रही हूँ। तो ये हमारे साफ एकदम स्वच्छ बेलपत्र रखे हैं। ये हमने रख ली है बेलपत्र अपनी। और हमने ले लिया है एक धतूरा। धतूरा मुझे पहले नहीं मिल पा रहा था तो मैं पहले नहीं चढ़ाती थी, लेकिन अब की बार मिल गया है तो मैं धतूरा भी ले लिया हूँ। और ये हमने ले लिया है धतूरा। और आग के पुष्प, सफेद पुष्प, क्योंकि शिव जी को बहुत ज्यादा प्रिय है। तो अगर आपको मिल पा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि सफेद पुष्प भी आप शिव जी के पूजन के लिए रखें। और उसके बाद में फिर हम रखते हैं यहाँ पे इत्र, इत्र रख लेंगे। और उसके बाद में हम ये रख लेंगे शहद। और ये जैसे कि मैंने बताया कि दोनों टाइम की पूजा के लिए रखनी है, तो हमने ये ले लिया धूप बत्ती, एक सुबह के लिए और एक शाम के लिए। और एक चीज याद रखनी है कि अगर आपको जितनी चीजें मिल पा रही है तो कोशिश करिए कि सारी चीजें चढ़ाने के लिए। और अगर कोई चीज नहीं मिल पा रही है तो इतना स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, वो तो है ही भोले बाबा। अगर आप उनसे माफी मांगेंगे तो वो क्षमा कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज चढ़ाएं, लेकिन हाँ बेलपत्र अगर कोशिश करें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। बेलपत्र की ज्यादा कोशिश किया करिए कि बेलपत्र चढ़ जाए। और ये हमने ले लिए हैं काले तिल।
और उसके बाद में हम ले लेंगे अक्षत। शिव जी पे अर्पण करने के लिए ये हम ले रहे हैं अक्षत। अक्षत बिल्कुल भी खंडित ना हो, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अक्षत आपके बिल्कुल भी खंडित ना हो। और उसके बाद में हम ले लेंगे चंदन। आपको कोई भी पूजा की सामग्री इतनी लेनी है कि दोनों टाइम आपकी पूजा में हो जाए। उसके बाद हम ले लेंगे चंदन, और ये पार्वती माता को श्रृंगार करने के लिए हम ले लेंगे सिंदूर। क्योंकि और शिव जी पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शिव जी पे सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और पार्वती माता का, जैसे कि वो सुहाग देती हैं, तो पार्वती माता का श्रृंगार हमें सिंदूर से करना है। और उसके बाद हम ले लेंगे ये मिश्री, उनको भोग स्वरूप अर्पण करने के लिए। तो अब तैयारी करते हैं चरणामृत की। तो चरणामृत के लिए सबसे पहले आपको तांबे के लोटे में कुछ भी नहीं मिलाना है। आप चाहें तो एक कटोरी में या ग्लास में कैसे भी अलग से ले आ सकते हैं, लेकिन आपको तांबे में, जो तांबे का आपका लोटा है, ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीज़ तांबे के लोटे में डाल दी, आपको अलग से ले जानी है। अगर आपकी इच्छा है तो आप चीज़ें अलग अलग करके ले जाइए, नहीं तो आप सिर्फ एक कटोरी में चीज़ें ले आ सकते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें गंगा जल। शिव जी को पंचामृत बनाने के सबसे पहले हम लेंगे गंगा जल, और उसके बाद में हम ले लेंगे दूध और दही। पंचामृत, क्योंकि इसका नाम ही पंचामृत है, और पंचामृत या चरणामृत आप खुद भी बोल सकते हैं। गंगा जल ले लिया है। उसके बाद में हम ले लेंगे दूध। दूध ध्यान रखें कच्चा दूध हो, बिल्कुल दूध उबला हुआ या पक्का दूध ना हो। उसके बाद में हम ले लेंगे दही। अब हमारी 3 चीज़ें हो चुकी हैं, और उसके बाद में हम ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे शहद। इसको हम वहां पे जाके मिक्स कर लेंगे एक साथ। शहद डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। ये हमारी सुबह की पूजा की थाली ऑलमोस्ट रेडी है। और हाँ, मेन चीज़, अपनी धूप और दीप जलाने के लिए माचिस घर से ही ले जाए, क्योंकि जो दिया जलाने का पुण्य फल अगर आप किसी और की माचिस से प्राप्त करते हैं तो इतना नहीं मिलता है। तो अपने घर से ही ध्यान से माचिस अपने घर से ही लेके जाएं। और फाइनली हमारी ये थाली पूजन की बन के रेडी है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जिसमें सबसे पहले हमने ले लिया है लोटे का जल और धतूरा, और ये है आरती के लिए दीपक, और ये है 2 धूप बत्ती, एक सुबह के लिए एक शाम के लिए, और ये हमने ले लिया है वस्त्र स्वरूप जनेऊ, और ये माचिस, और उसके बाद में ये 5 बेलपत्र हैं हमारे पास, और ये हमने भोग के लिए ले ली है थोड़ी सी मिश्री, और पार्वती माता के श्रृंगार के लिए सिंदूर, और यहाँ पे हमने ये ले लिया है शिव जी के श्रृंगार के लिए चंदन, अक्षत, काले तिल और सफ़ेद पुष्प, और यहाँ पे ये हमारा है इत्र और शहद। आपको जितनी चीज़ें मिल पा रही हैं उतनी अच्छी हैं। अगर नहीं मिल पा रही हैं तो बाबा से क्षमा मांग लीजिए कि हे बाबा, हमारे से जितना हो पा रहा है वो हम आपको समर्पित कर रहे हैं, और हमारा स्वीकार कर लीजिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपनी पूजन की थाली जिसको पता है वो तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है तो वो कभी भी खुली ना लेके जाए, हमेशा अपनी पूजन की थाली ढक के जाए। चलिए चलते हैं मंदिर में, और शाम को बताऊंगी शाम की पूजा की थाली कैसे लगती है। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो सृष्टि के
शाम की पूजा के लिए अगर आपके मंदिर में जल अलाउड है तो आप जल रखिए, वरना अपनी थाली से जल हटा के अलग रख दीजिए। नहीं तो आप छींटे भी लगा सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, आप ले जा सकते हैं, आपकी इच्छा है। वैसे मैं तो रख रही हूँ और शिवलिंग पे इसी जल से हम छींटे लगा देंगे। और रही बात चरणामृत की, अगर आपके मंदिर में अभिषेक शाम के टाइम अलाउड है तो आप चरणामृत ले जाइए, वरना कोई बात नहीं है, आप चरणामृत नहीं ले जाइए। इस दिन में बस एक बार शिव जी का अभिषेक करना कंपलसरी होता है, चाहे वो आप अलग अलग चीज़ों से करवाएं अभिषेक या एक साथ करवाएं, लेकिन दिन में चाहे सुबह के टाइम चाहे शाम के टाइम एक टाइम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करवाना है। और उसके बाद में हमने ले लिए हैं ये 3 दोने, और ये 3 दोने आपको अपने घर से ही लेके जाने हैं शिव जी को भोग के लिए। और इस भोग को हम क्या करेंगे, 3 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें कि 2 भाग हम वहीं पे रख के आएंगे मंदिर में शिवलिंग के पास में भगवान भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए। और वैसे तो हमें तीनों दोने वहीं रखने हैं, लेकिन उसका तीनों दिए चढ़ा के और उसके बाद एक दोना उठा के हम प्रसाद स्वरूप अपने घर ले आएंगे, जिसको हमें दिया जलाने के बाद सबसे पहले उसका प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप लहसुन प्याज छोड़ के कोई भी चीज़ ले सकते हैं। आप चाहें, अगर आपके घर में कोई सब्ज़ी बनी है तो आप वो ले सकते हैं, नमक मिर्च हर चीज़ खा सकते हैं, बट मैं नहीं खाती। अब एक दिन की बात है तो कुछ भी खा लो, लेकिन आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको ऐसी कोई इमरजेंसी है कि आप दवाइयाँ लेते हो या आपको ज़रूरी है कि कुछ खाना है तो आप खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, मतलब इसमें खा सकते हैं, इतना कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें पूजा की मेन चीज़ होती है आपके 6 दिए और भोग का प्रसाद शाम की पूजा का। इस बात का सबको ध्यान रखना है कि इसमें कोई गलती ना हो। तो अब हमारी थाली ऑलमोस्ट हो गई है रेडी। ये हमने ले लिए 6 दिए और ये भोग का प्रसाद। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और आपसे मिलते हैं मंदिर में। सुबह की पूजा करने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर पे आके जो आप चाहें तो अपना फलाहार बना सकते हैं अगर आपका मन हो, वरना शाम को अन्न इसमें एक ही बार खाया जाता है, शाम की आरती के बाद। जो शाम की पूजा होती है ना, उसके बाद आप अन्न खा सकते हैं। दिन में कोई भी फलाहार आराम से खा सकते हैं, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप इस थाली को मंदिर से लाएंगे वैसे ही इसे ढक के रख देंगे। इसमें कुछ भी बदलना नहीं है, कुछ भी निकालना है, कम करना नहीं है। तो हमने क्या किया था, पंचामृत की मेन चीज़ होती है, अगर आपके ये हमने थाली वैसे ही ढक के रख दी थी। और इसमें वही सुबह की पूजा के बचे हुए आपको मैं दिखाती हूँ, वही सुबह के पूजा का बचे हुए ये अक्षत और ये चंदन और ये पार्वती माता के लिए सिंदूर और ये काले तिल, ये वही शहद और इत्र। और उसके बाद में ये हमने ले लिए हैं पुष्प। और पशुपतिनाथ व्रत की सबसे मेन चीज़ होती है शाम की पूजा। उसमें कोई भी आपको मतलब गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, एकदम सटीक पूजा हो। तो उसके लिए शाम की पूजा की मेन चीज़ होती है दिए और भोग का प्रसाद, वो आपको बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिए हैं 6 दिए। आप चाहें तो आटे के, मिट्टी के, कैसे भी ले सकते हैं, ये नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो अगर आप मिट्टी के दिए ले रहे हैं तो वो दिए लेने हैं कोरे, और अगर आप आटे के दिए ले रहे हैं तो आटा भी आपका शुद्ध हो, जूठा आटा ना हो, मतलब उसमें आप ऐसे नहीं डेली यूज़ वाला नहीं, शुद्ध आटा हो, तो आप उसकी आटे के दिए बना सकते हैं या आप मिट्टी के ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 दिए ले लिए हैं। इसमें हम 5 दिए लगाएंगे मंदिर में और छठा दिया अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ लगाएंगे, घर की तरफ मुख करके। दिए की जो बाती रहेगी वो घर की तरफ मुख करके रहेगी और दाएं साइड में लगाना है। और उसके बाद हमने बना लिया है ये भोग के लिए हलवा। हलवे में आप चाहें तो कुछ भी ले जा सकते हैं, चाहे खीर हो या आपके मीठे जवे हो, मतलब मीठे में कोई भी चीज़ ले सकते हैं, लेकिन हलवा सबसे इजी रहता है। तो मैं हलवा बना लिया मैंने। मंदिर पहुंच के सबसे पहले जो थाली में बचा हुआ सामान था सुबह का, जैसे कि चंदन, सिंदूर पार्वती माता के लिए और काले तिल और अक्षत, ये सब था। पहले मैंने भगवान को वो सब अर्पित किया, पुष्प अर्पित करें। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप दिए जलाएं तो दिए सीधा ज़मीन पर ना जलाएं, उसके नीचे आप थोड़े से चावल या पुष्प रख सकते हैं। उसके बाद आप जो 6 दिए ले जाएंगे वो 6 दिए ही आपको मंदिर में रखने एक साथ, और एक दिया थोड़ी सी दूर पे रखना है, और आपको 5 दिए जला के वहीं छोड़ देने हैं, और छठा दिया अपनी थाली में रख लेना है। और उसके बाद जो पूजन सामग्री है वो आपको कोई भी घर पे वापस नहीं लानी है, सिर्फ आपकी थाली में एक दिया और जो भोग के प्रसाद का एक दोना होता है वो होना चाहिए, और आपकी थाली में कोई भी सामान बचा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, जो 3 दोने थे वो उसमें से शिवलिंग
को स्पर्श करा के 2 दोने वहीं रख देने हैं और तीसरा दोना अपनी थाली में रख लेना है। फिर घर आके आप जो दिया मंदिर से वापस लेके आए हैं, घर के दाहिनी तरफ वो लगाना है और उसे प्रज्वलित करना है और भगवान से कामना करनी है कि आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए और मेरे पशुपतिनाथ व्रत की जो मनोकामना है आपकी वो मांगिए और अपने घर में। बाहर दिया जलाने के बाद ये है भोग का प्रसाद जो मैं मंदिर से वापस लेके आई थी। अब मैं इसे ग्रहण करूँगी। उसके बाद में आपकी जो इच्छा, आप दही से पराठे या पूड़ी या जो आप फलाहार में खाएं वो खा सकते हैं। तो मैं तो चाय पराठे ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे दही इतना पसंद नहीं है। तो चाय पराठे या दही दूध जैसे आप खा सकते हैं खा लें। बस लहसुन प्याज छोड़ के आप कुछ भी खा सकते हैं। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।